मंगल का महाराशि परिवर्तन 2 अप्रैल से 61 दिनों का समय। कर्क में मंगल की मौजूदगी किन के लिए राहत, किन के लिए आफत, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगल में हो। ग्रहों के सेनापति मंगल और मंगल का महाराशि परिवर्तन 2 अप्रैल से तकरीबन 61 दिनों के लिए हो रहा है और जून में जाके जी वो 6 जून को, माफ कीजिए, 6 जून में जाके मंगल अपने राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन उससे पहले सोचिए, ये 61 दिन जब मंगल मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो किस तरह का परिवर्तन आप लोगों के जीवन में लाएंगे। क्यों इस बार का मंगल का यही महाराशि परिवर्तन अद्भुत माना जा रहा है, विशेष माना जा रहा है। अब की बार का मंगल किन के लिए अमंगल भी साबित हो सकता है। क्यों मैं कह रही हूँ 61 दिनों का समय किस तरह से आपके लिए एक चैलेंजिंग भरे रह सकते हैं। इसमें हम 12 की 12 राशियां लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जिसे जानना जरूरी है कि हमेशा 45 दिनों का होता है, लेकिन इस बार वो 61 दिन क्यों बता रहे हैं। देखिए बहुत से दर्शक कह रहे हैं सर इस बार मंगल की सिचुएशन चल क्या रही है, क्योंकि 20 अक्टूबर को मंगल नीच के हुए थे और उससे पहले भी मिथुन राशि में थे। फिर बाद में ये वक्री हुए दिसंबर में, फिर वक्री चाल चलते हुए ये मिथुन में आए कर्क से, तो कर्क वालों को राहत मिली थी और मिथुन की परेशानियां बढ़ी थी। अब ये फिर से मार्ग की चाल चल के फिर ये परेशानी हमारी बढ़ा देंगे। तो देखिए मंगल का गोचर क्या होता है कि 1.5 वर्ष के बाद मंगल जो है अपनी चाल वक्री करता है और फिर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं जी। तो पहले भी ये वृषभ राशि में हो चुका है। अगर बात करें इस समय ये ज्यादा कष्ट जो है, सबसे ज्यादा जो कवितारी कष्ट इसमें आ रहा है, 2 राशियों में अदला बदली हो रही है, मिथुन राशि में या कर्क राशि में जी। अभी कर्क राशि वाले मुझे फोन करे पूछ रहे हैं सर मंगल फिर 2 अप्रैल से फिर नीच के हो जाएंगे, हमारी फिर परेशानियां बढ़ेंगी। अब क्या उतनी ही परेशानी रहेगी जितनी 20 अक्टूबर के समय पे थी जी? तो ऐसा नहीं है। क्यों समझ जाइए, क्योंकि उस समय शनि अष्टम में थे, षडाष्टक योग बना हुआ था, मंगल से अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ी हुई थी, शनि से 6ठे भाव में मंगल थे। तो इस समय जो मंगल नीच का हो रहा है, अब कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में शनि नहीं है, तो षडाष्टक योग भी नहीं है और ना मंगल की शनि के ऊपर कुदृष्टि है। तो इसलिए नीचता तो रहेगी, परेशानी तो रहेगी, लेकिन उतनी बड़ी समस्या अब नहीं रहने वाली है जितनी 20 अक्टूबर के दौरान नीच के मंगल की थी। तो 61 दिन जो है कविता जी मंगल नीच के चलते कहीं ना कहीं 12 राशियों को कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी और कुछ ना कुछ लाभ भी मिलेगा। लाभ आप कहेंगे कैसे, नीच ग्रह कैसे लाभ दे सकता है। देखिए नीच ग्रह कोई भी होता है उसकी सप्तम दृष्टि उच्च की पड़ती है, तो वो आपको फायदा भी देगी। तो यहाँ जिस राशि के स्वामी मंगल है, जिस लगन में मंगल राजयोग कारक होते हैं जी, उनकी तो सुखों में कमी रहेगी और जहां मंगल हानि करते हैं वहां थोड़ी सी राहत भी रहेगी। तो एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बनती है। कोई भी दर्शक वर्ग हमारे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इन योगा योग से घबराइए मत। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आपको बता दें कि इस तरह की परिस्थिति बन रही है। बिल्कुल, आप थोड़ा सावधानी से चलेंगे तो वही बच जाएंगे ना किसी बड़ी दुर्घटना से। तो यही हमारा मकसद है वीडियो बना के आपको अलर्ट करने का। और मेंग शर्मा जी की यही ग्रह चाल वाली कैलकुलेशन है जो बिल्कुल सटीक बैठती है और इनके ज्यादातर गोचर वाले और मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल पे वीडियोस पे कमेंट्स भी ज्यादा आते हैं, व्यूज भी ज्यादा आते हैं। मेंग जी, अब जो कि समय है, सोचिए कि 2 अप्रैल से लेके 6 जून तक लंबा समय है, 61 दिन, मंगल का महागोचर, 12 की 12 राशियां, इसमें कितना फायदा उठा पाएंगे और किनको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, फटाफट से जानेंगे राशि अनुसार। मेंग जी, सबसे पहले मंगल की राशि मेष के बारे में। देखिए मेष राशि वालों की बात करें तो यहाँ मेष राशि वालों के थोड़े से चैलेंजेस बढ़ेंगे भाई, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तो आपको 7.5 ही लग जाएगी 2 अप्रैल के दौरान, 29 मार्च को लग रही है। दूसरा 12वें भाव में शनि, राहु और सूर्य, अगर 3 अशुभ युति बनी है और ऊपर से आपकी राशि के स्वामी भी नीच के हो रहे हैं। तो यहाँ मेष राशि वालों को सबसे पहले आपको अपनी खुद की सेहत का ध्यान रखना है और माता जी की सेहत का भी इस समय ध्यान रखना चाहिए। जो मेष राशि वालों को गले छाती में तकलीफ रहती है, ब्रोंकाइटिस की दिक्कत है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनकी समस्याएं इस समय थोड़ी बढ़ सकती है। कफ, कोल्ड, एलर्जी बढ़ेगी, ये तो एक माइनस पॉइंट है। इस समय धन का निवेश ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें, बिजनेस में पैसा ना लगाएं, ये चीज है। बाकी कार्य व्यवसाय में आपका सामान्य दिनचर्या, सामान्य लाभ चलता चला जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, मगर ये कि कोई बहुत बड़ी हानि भी नहीं होने जा रही है भाई जी। तो कुछ जो मैंने आपको बताया कि ये सावधानी रख के चलेंगे
तो ये 61 दिन आराम से आपके कटेंगे। वृषभ के लिए? वृषभ राशि वालों, तीसरे भाव में मंगल नीच के हो रहे हैं, तो यहाँ पर तीसरे भाव में गोचर में मंगल कुछ लाभ कुछ हानि देते हैं। पराक्रम की वृद्धि होगी, लेकिन आपके और जीवन साथी के बीच में संबंधों में थोड़ी तल्खी आ सकती है, या जीवन साथी की सेहत का आप इस समय विशेष ध्यान रखें। कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी इन 2 महीनों में तकरीबन कि आप अपने जीवन साथी को समय कम दे पाएंगे। बहुत से कवितरी वृषभ राशि वाले ऐसे होंगे जो लाइफ पार्टनर कोई एक शिफ्ट में काम कर रहा है, कोई दूसरी शिफ्ट में, या किसी का ट्रांसफर हो जाए दूसरे शहर में, तो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी इस दौरान। कुछ ना कुछ थोड़ा सा वियोग के योग बनते हैं। नए काम कारोबार की शुरुआत पार्टनरशिप में बिल्कुल ना करें अभी आप, मेरी सलाह है। वैसे अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लगन में आपके गुरु हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। शुभ मुहूर्त में शुभ दशा में उसकी शुरुआत की जा सकती है। पैसा किसी को उधार मत दें। मिथुन राशि वालों के लिए राहत क्या है कि सेहत संबंधी परेशानी, मानसिक तनाव, सिर दर्द या कोई भी समस्या उनको चल रही थी उससे बड़ी राहत मिलेगी। गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में बड़ी शांति आ जाएगी एकदम। पति पत्नी एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करेंगे, काम कारोबार भी अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ 2 चीजों से बचना है। ससुराल पक्ष से संबंध खराब होने से बचाएं, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, वाणी पर संयम रखें, क्योंकि कभी कभी आप बहुत कड़वा भी बोल सकते हैं मिथुन राशि वालों। इस चीज का ध्यान आपको रखना चाहिए, और किसी को पैसा उधार ना दें। बाकी आपके लिए सब चीजें ठीक है। कर्क राशि? अब कर्क राशि में फिर से मंगल 61 दिन के लिए यही भ्रमण करेंगे, तो कर्क राशि वालों यहाँ नीच के मंगल रहेंगे तो इतनी हानि नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा लो फील करेंगे, जैसे कॉन्फिडेंस की कमी होना कभी कभी, क्योंकि कर्क राशि वाले बड़े इमोशनल होते हैं, छोटी मोटी परेशानी में आके घबरा जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी रहेंगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये स्थिति आपके लिए ठीक है। संतान की सेहत का थोड़ा सा इस समय ध्यान रखें। पढ़ाई लिखाई है इस समय, अगर आपका कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू है तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत होगी। पढ़ाई लिखाई पे अगर आपकी कोई पेपर है या आपका स्कूल है तो वहाँ आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। बिजनेस में आपको लाभ अच्छा मिलेगा। कार्यस्थल पर थोड़ी सी चुनौती बनी रहेगी, या अगर आप कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन सेल में रहेगा। मतलब मैं फिर भी ये नहीं कह सकता कि कोई पूरी तरीके से आपके लिए नुकसानदायक स्थिति है। धन लाभ का योग जो है आपका वो कंटिन्यू बनता चला जाएगा। कारण क्या है कि आपके धन के स्वामी सूर्य हैं जी, और जब तक मंगल नीच के रहेंगे, सूर्य आपको पूर्ण भाग्योदय करेंगे, पैसा भी देंगे और काम को बढ़ाएंगे। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कर्क राशि वालों। आइए इसी कड़ी में अब जानते हैं सिंह के बारे में। सिंह राशि वालों, 12वें भाव में मंगल नीच के होंगे, तो यहाँ पर सिंह राशि वालों को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या सावधानी रखनी है भाई कोशिश करें कि कोई भी बड़ी इंपॉर्टेंट डील इस समय टालें, कोई नए काम कारोबार की शुरुआत अभी ना करें, क्योंकि शनि की डैया भी है, मंगल भी नीच के हैं, और अष्टम भाव में आपका पंचग्रह योग चल रहा है, तो ये आपके लिए सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं। तो हर मामलों में सिंह राशि वालों को थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। अब सामान्य लाभ आपको आपके बिजनेस में होता चला जाएगा, और 15 अप्रैल के बाद ये लाभ सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनकी 50% भी आपको लाभ होने लगेगा। तो 15 अप्रैल तक थोड़ा सा ज़्यादा संभल के चलना है। कन्या राशि? कन्या राशि वालों के लिए लाभ, धन कमाने के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है कविता जी। उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं रहेगी। सेहत में भी सुधार होगा, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन बड़े भाई के साथ थोड़ा संबंधों में मनमुटाव से बचें, या उनके साथ रिश्ते खराब भी हो सकते हैं, इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। संतान की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इस चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं। आपके लिए गोचर फिर भी बहुत बढ़िया है। तुला राशि? तुला राशि वालों, 10वें भाव में मंगल नीच के हो रहे हैं आपके कर्म भाव पे, और 6ठे भाव में आपके अभी सूर्य, राहु और शनि चल रहे हैं। हालांकि शनि का गोचर अच्छा है, लेकिन राहु के साथ, सूर्य के साथ मिलकर शनि भी उतना पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर इस समय 15 अप्रैल तक तुला राशि वालों को कोई नई शुरुआत नहीं करनी है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है। उसके बाद सूर्य की पोजीशन चेंज होगी, तो आपके लिए स्थितियां धीरे धीरे बेहतर बन जाएगी। और अगर बात करें 15 मई को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव साइन लेके आ रहा है। तो मेरे ख्याल में मुझे जो दिखाई दे रहा है, सावधानी आपको अपने कार्यस्थल पर ही रखनी है। वहां आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है, कोई नई शुरुआत नहीं करनी है, तो बाकी स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। पैसा थोड़ा रुक रुक के आएगा इस समय पे। जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखें, उनके साथ किसी तरह के मनमुटाव से बचें। वृश्चिक राशि? आपकी राशि के स्वामी भाग्य स्थान में जाके नीच के हो रहे हैं,
तो यहाँ वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको खुद की सेहत का भी ध्यान रखना है और अपने फादर की भी सेहत का ध्यान रखना है जी। क्योंकि नवम भाव पिता का भी है, धर्म का भी है। हालांकि इस दौरान अगर आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो कष्टों से बच जाएंगे। किसी अपने कुल देवी देवता के दर्शन करें या जिनको आप मानते हैं उनकी आराधना करें तो बड़े विशेष लाभ मिलेंगे। ये समय गुप्त शत्रु हावी हो सकते हैं, कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए इस समय पे। किसी से व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, व्यर्थ के बयानबाजी। अगर आप राजनीति में हैं, खेल जगत में, खिलाड़ियों के लिए समय उतना अच्छा नहीं है कविता, चाहे कोई सी भी राशि में, मंगल नीच का होगा तो वृश्चिक राशि वाले के जो खिलाड़ी हैं उनको छोटी मोटी चोट लग सकती है, तो संभल के चले, थोड़ा संभल के आगे बढ़े। धनु के लिए 61 दिन मयंक जी। धनु राशि वालों के लिए मंगल परम राजयोग कारक माने गए हैं और राजयोग कारक होकर अष्टम भाव में नीच के पड़ गए हैं, गुरु छठे भाव में और शनि की नैया भी है। तो धनु राशि वालों के लिए भी सेम टू सेम सिंह राशि वालों की तरह हर क्षेत्र में सावधानियां। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और इसके साथ साथ काम कारोबार में विस्तार अगर करना चाहते हैं तो उससे भी बचना होगा। नौकरी परिवर्तन से भी अभी बचें। कम से कम मेरी सलाह है आपको आने वाले 20 दिन कोई जॉब चेंज करने से बचना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं और मानसिक तनाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उस चीज़ से आपको बचना होगा। आइए इसी कड़ी में बात करते हैं मकर के बारे में। मकर राशि वालों, चतुर्थ भाव और लाभ स्थान के कारक मंगल होकर सप्तम भाव में नीच के रहेंगे, तो ये क्या है, आपकी माता जी की सेहत के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। उनकी सेहत का ध्यान रखें और आपके स्पाउस यानी कि आपके पति या पत्नी, उनकी सेहत का भी इस समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि मंगल सप्तम भाव में नीच का हो रहा है। कोई भी पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिए और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाएं। पॉजिटिव साइन आपके लिए क्या है कि 7.5 हट चुकी है, तो बड़ा संकट कोई नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, छठे भाव में मंगल यहाँ पर नीच के हो रहे हैं और देखें तो आपके केंद्र का भाव भी जो है वो भी एक तरीके से, क्योंकि शनि लगन से हट चुके हैं और चतुर्थ भाव में भी आपका इस समय देखें तो वृषभ राशि में आपके सिर्फ बृहस्पति बैठे हैं। तो कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति कहती है छठे भाव का मंगल, अगर कोई रोग, कोई शत्रु बाधा या कोई परेशानी, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, उससे यहाँ बड़ी राहत मिलेगी। विदेश जाने का मौका मिलेगा। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। हो सकता है कि आप घर का रेनोवेशन कराएं, सुख सुविधाओं के लिए गाड़ी ले लें, नया घर ले लें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा। धर्म कर्म में रुचि बनाए रखें कुंभ राशि वालों, तो किसी बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। कार्य क्षेत्र पे भी कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए या विवाद नहीं करना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि वालों, पंचम भाव में आपके लिए मंगल नीच के हो रहे हैं और देखिए लगन में राहु, और राहु की पूर्ण दृष्टि मंगल पर, तो ये दृष्टि मीन राशि वालों के लिए थोड़ी सी मतलब की चिंता करने वाली बात रहेगी। आपको इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखना है, संतान की सेहत का ध्यान रखना है। कोशिश करें कि कोई नया काम कारोबार की शुरुआत ना करें। किसी को पैसा भी उधार नहीं देना चाहिए इससे, वरना तो वो पैसा फंस सकता है। तो ये कुछ सावधानियां रखेंगे तो मीन राशि वाले किसी बड़ी परेशानी से बचेंगे। इस समय हनुमान जी की पूजा करना, गणेश जी की आराधना करना आपके लिए उत्तम है। शनिदेव की पूजा करें। भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ देगा, लेकिन अंत में आपको कहना चाहिए आपके कार्य पूर्ण जरूर होंगे। बिल्कुल। तो मयंक जी से जाना कि किस प्रकार से मंगल का महाराशि परिवर्तन और वो भी 61 दिनों के लिए 12 राशियों के लिए क्या नया खास लेकर आ रहा है। इसी के साथ अनुमति दीजिए हम दोनों को। नमस्कार।